आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा ये कर रहे हैं कि भगवान शंकर को सोमवार इतना प्रिय क्यों है। इसके बारे में आप सुन लें। बात उस समय की है जिस समय प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया। उनमें एक ज्येष्ठा थी जिसका नाम था रोहिणी। रोहिणी बहुत ज्यादा सुंदर थी। चंद्रमा का उनके प्रति आकर्षण हुआ तो 26 पत्नियां बहुत ज्यादा दुखी थीं। एक बार 26 पत्नी चंद्रमा की अपने पिता के घर पहुंची। पिता ने पूछा कैसे हो, तो वो रो पड़ी और कहा कि तुम्हें जो जामाता दामाद मिला है वो ठीक नहीं है। ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने हमें छोड़ रखा है और बहन रोहिणी से ज्यादा स्नेह करता है। स्वयं दक्ष प्रजापति चंद्रमा के यहाँ आए और चंद्रमा को बहुत समझाया। चंद्रमा ने अपनी गलती का एहसास किया और कहा पिताजी मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूँ और ऐसी गलती बिल्कुल कभी नहीं होगी। समय चलता रहा। कुछ समय के बाद में पुनः ऐसी ही घटना घटी। चंद्रमा माने नहीं, 26 को पूछते नहीं है। 26 बेटियां पुनः अपने पिताजी के घर पहुंची। दक्ष प्रजापति ने पूछा कि बेटी क्या हुआ, तो कहा कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं पिताजी, उस घर में हम जाना नहीं चाहते। आज दक्ष प्रजापति इतने क्रोधित हो गए, दक्ष प्रजापति स्वयं चल कर गया और चंद्रमा को शीघ्र ही श्राप दे दिया और कहा तुम्हें अपने सौंदर्य का इतना घमंड अभिमान है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पूरा शरीर कुष्ठ क्षय रोग से ग्रसित हो जाए। हाहाकार मच गया। चंद्रमा पूरा कुष्ठ से ग्रहित हो गए। बहुत ज्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी। चंद्रमा ने विधाता ब्रह्मा के चरणों में वंदन प्रणाम किया और कहा हे ब्रह्मदेव मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कैसे उद्धार कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने समझाया कि तुमने गलती के ऊपर गलती करी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब तुम आत्म शांति चाहते हो, प्रभात क्षेत्र जाओ और वहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जप करके भगवान शंकर का ध्यान करो। विधाता ब्रह्मा के कहने से प्रवास क्षेत्र में चंद्रमा जी गए। हजारों सालों तक उन्होंने तप किया और भगवान महादेव उनके ऊपर इतने प्रसन्न हुए कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगिए। रो पड़े और कहा, चंद्रमा रो पड़े, कहा प्रभु मेरा कल्याण कीजिए, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। भगवान शंकर की कृपा से वहाँ एक कुंड बना जिसको आज सोम कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा तुम इसमें डुबकी लगाइए। जैसे ही डुबकी लगाई बाहर निकल करके आए। चंद्रमा ने अपने आप को स्वस्थ पाया और तब चंद्रमा ने कहा कि भगवान मेरा नाम सोम है, ये पता है आपको, तो मेरे नाम से आप यहाँ पर प्रकट हो जाएं, विराजित हो जाएं। इसलिए भगवान सोमनाथ वहाँ प्रकट हुए और तब भगवान महादेव ने कहा यूं तो सप्ताह के 7 दिन बढ़िया है, लेकिन हे चंद्रमा तुमने मेरी इतनी साधना, इतनी भक्ति, इतनी तपस्या करी है कि अब मुझे 7 वारों में जो दिव्य दिन है वो तुम्हारे नाम से होगा। रविवार के दिन के बाद में आने वाला जो दिन है वो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और उसको लोग सोमवार के नाम से जानेंगे और ये मुझे बहुत प्रिय होगा। और ये शायद आपको नहीं पता होगा, सोमवार को पहले धौम्यवार कहते थे। ग्रंथों के अंतर्गत वर्णन है जिसको आज हम सोमवार कहते हैं, इसका नाम था पहले धौम्यवार। लेकिन जब भगवान शंकर जी ने इतनी बड़ी कृपा कर दी चंद्रमा के पास, चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है, तो भगवान महादेव ने धौम्यवार को ही सोमवार में बदल दिया और भगवान महादेव ने ये कहा जो सोमवार को मेरा व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, मुझे मानेंगे, मेरा अभिषेक करेंगे, उनके जीवन को निहाल कर दूंगा, उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आज सावन मास का तीसरा सोमवार है और ये चर्चा मैंने आपको की है। तो सोमवार को भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान को जल चढ़ाइए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। इस वीडियो में ये बात मुझे आपके पास तक पहुंचानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। 13 तारीख से बहुत बड़ा आयोजन होने के जा रहा है तुलसीवन आश्रम में। शाम 8 बजे से 9 बजे तक ये सर्वदोष निवारण महायज्ञ है और इसमें आप जरूर जुड़िए, पूरे परिवार के साथ जुड़िए और ऑनलाइन तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आहुति डाल करके अपने जीवन को कृतकृत करें। इसमें बच्चों को बिठाना न भूलें, पूरे परिवार के सहित में ये आप इस आयोजन से जुड़िए। और शाम को 7 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इस आयोजन की कुछ सामग्री लिस्ट आपको मिलेगी, तो उस सामग्री को आप इकट्ठा कर लीजिएगा और इस संपूर्ण आयोजन का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए।